नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल के पांचवें भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमएस एक्सेल के चौथे भाग में हमने यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप के बारे में जाने और इस भाग में हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे सेल्स ग्रुप के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट और फॉर्मेट जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए समय को देखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं आ गया हूँ एमएस एक्सेल पे और यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे दे इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट सीट रो और इंसर्ट सीट कॉलम्स और यहाँ पे इंसर्ट सीट। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट का मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि इंसर्ट मतलब प्रवेश कराना होता है। और यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जैसे कि सेल है, रो है, कॉलम है, तो यहाँ पे हम जो सेल रो कॉलम्स है उसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दे इंसर्ट सेल, इनके माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, हम यहाँ पे सेल इंसर्ट कर पाएंगे। वो कैसे, तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो 7 नंबर के जो यहाँ पे जो अंक लिखा हो उसमें हूँ। अगर हम इसको देखें सेल का अगर नाम को देखें तो यहाँ पे J11 पे हो ना, J कॉलम पे हूँ और यहाँ पे 11 वाले रो पे हूँ और सेल का जो नाम यहाँ पे हो रहा है J11 हो रहा है ना। तो देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक सेल इंसर्ट करें, तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ है शिफ्ट सेल राइट एंड शिफ्ट सेल डाउन और यहाँ पे इंटायर रो और यहाँ पे इंटायर कॉलम। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इंटायर रो करता हूँ तो यहीं पे एक रो जो है वो इंटायर हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कॉलम करता हूँ तो यहीं पे देखिए मेरा जो यहाँ पे सेल जो चुना हूँ मैं यहाँ पे, यहीं पे एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको आगे हम लोग और देखेंगे, फिलहाल हम इन दोनों की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है शिफ्ट सेल राइट और यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन। तो देखिए हम लोग आए हैं सेल इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है शिफ्ट सेल राइट। इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर मान लो जाए मैं इसको शिफ्ट सेल राइट करता हूँ तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो मैं 7 जो चुना हूँ इसमें सेल तो आएगा, लेकिन यहाँ पे जो पहले से जो सेल है वो कहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आपको दिया है शिफ्ट सेल राइट। अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो ये जो सेल है वो राइट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं इसको करके देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे सेल इंसर्ट होगा, लेकिन ये जो पहले से जो सेल है ये जो 7 लिखा हुआ है वो इधर शिफ्ट होगा। देखिए ओके, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हुआ बट इसमें जो था उसको राइट साइड ये इंसर्ट किया। तो इसको मैं फिर से कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ और फिर चला गया यहाँ पे। तो ये तो आपको समझ में आया। आगे देखते हैं आप शिफ्ट सेल डाउन। अब इससे क्या होगा, आप अगर शिफ्ट सेल डाउन करते हैं तो आप यहाँ पे जो सिलेक्ट किए हैं सेल है ना, ठीक है, वहाँ पे नया जो सेल है वो तो इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो पहले से जो 7 जो यहाँ पे लिखा हूँ वो जो सेल है वो डाउन साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं जैसे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके किया, आप देखेंगे यहाँ पे नया सेल आया, लेकिन यहाँ पे जो 7 है उसके जस्ट नीचे डाउन में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इस तरफ से आप ये दोनों को समझे, है ना। आगे यहाँ पे देखिए इंटायर रो, देखिए मैं यहाँ पे इंटायर करके भी दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हम लोग 11 वाले में हैं और यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे इंटायर रो पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे मैं जहाँ पर था वहाँ पे एक रो जो है वो इंटायर हो गया, इंसर्ट हो गया। ओके, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ इसको और फिर से यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद हमको देखने को मिलेगा इंटायर कॉलम। तो देखिए अभी हम लोग जे कॉलम में है। जैसे मैं यहाँ पे इंटायर कॉलम पे क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पे जे में एक और नया जो कॉलम है वो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ओके, तो ठीक है, इस स्टेप से आप यहाँ पे जो सेल है ना इंसर्ट कर सकते हैं और रो एंड कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया यहाँ पे दे इंसर्ट सीट रोज एंड इंसर्ट सीट कॉलम। तो देखिए इसी के अंदर में ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ था उसी को यहाँ पर भी दिया है ना, इंसर्ट सीट रो एंड इंसर्ट सीट कॉलम। तो यहाँ से भी आप लोग कॉलम एंड रो को इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे दिया हुआ इंसर्ट सीट, इससे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सीट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 सीट है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। आप यहाँ पे क्लिक करके भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट F11 करके भी आप लोग सीट इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ में आप जब इस पे क्लिक करेंगे तब भी देखिए यहाँ पे जो सीट है वो क्या हो गया है, इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरफ से हम लोग यहाँ पे सेल्स, रो एंड कॉलम और सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे डिलीट। तो यहाँ पे अब जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है डिलीट सेल, डिलीट सीट रो, डिलीट सीट कॉलम्स और डिलीट सीट। तो यहाँ से हम लोग जो सेल्स, रो एंड कॉलम है उनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो चल इसके अंदर जब जाते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया है शिफ्ट सेल लेफ्ट एंड शिफ्ट सेल अप। इसमें क्या होगा, यहाँ से हम लोग जो सेल हैं उसको डिलीट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से हम लोग जो रो हैं और जो कॉलम है उनको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं रो को डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जो 9th नंबर के जो रो है, अगर इसमें देखें तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं चला गया और यहाँ पे डिलीट सीट रो पे गया तो आप देखेंगे यहाँ पे जो 5 नंबर का जो यहाँ पे जो रो था वो क्या हो गया है, डिलीट हो चुका है। कंट्रोल जेड करके मैं इसको वापस ले आता हूँ, ठीक है। और फिर से यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है डिलीट कॉलम करके। तो इसमें अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये जो कॉलम है जो जे नंबर का है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो जे नंबर में जो डेटा था वो डिलीट हो गया। हालांकि यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, बट इसमें जो डेटा था वो पहले जो जे कॉलम में था वो डिलीट हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ,
तो ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे आप लोग जो रो एंड कॉलम्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे डिलीट सीट करके दिया हुआ है, आप जिस सीट में रहेंगे उस सीट को भी आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए यहाँ पे हम लोग सीट नंबर 1 में है, तो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन की। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। मैं एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए बात करेंगे यहाँ पे रो हाइट की। तो इनके माध्यम से हम जो रो होते हैं उनके हाइट के बारे में पता कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए सिंपल है, हम यहाँ पे कहीं पर भी ऐसे सेल में हम यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे जाके रो हाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे रो का हाइट हमको बता रहा है, यहाँ पे दिया है 15। अब ये 15 क्या है इसको एक्चुअल में समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कहीं पर भी जैसे यहाँ पे 4-5 लिखा है तो यहाँ पे बीच में मैं कर्सर को रखूंगा और यहाँ पे लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे 15 करके लिखा हुआ है, कोष्टक में लिखा है 20 पिक्सल। तो ये जो रो होते हैं, एक जो सीट होते हैं उसमें जो रो होते हैं उनका जो हाइट होता है वो 20 पिक्सल होता है। ठीक है, ओके। साथ में यहाँ पे एक और काम हम यहाँ से कर सकते हैं, वो कैसे, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो 3 से लेकर जो 10 तक के जो रो हैं इनका जो हाइट है वो हमारे हिसाब से हम आप जितना चाहते हैं, जैसे पिक्सल इसमें अभी लिखा था 20 पिक्सल, हम चाहते हैं 40 पिक्सल। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा जितने का हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद आप रो हाइट पे जाइएगा। और रो हाइट पे जाने के बाद अभी यहाँ पे 15 लिखा था तो 15 का 20 पिक्सल हो रहा था, तो 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 20 का 40 पिक्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 30 टाइप किया और ओके किया, तो देखिए जो है वो 40 पिक्सल में हो चुका है। तो आप ये लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके जो रो के हाइट है उनको आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, वापस कर लेता हूँ। आगे हम बात करेंगे, आगे यहाँ पे दिया हुआ है ऑटो फिट रो हाइट। अब इससे क्या होगा, तो देखिए अगर आप लोग मान लो जाए यहाँ पे जो रो हैं उनके हाइट को अगर आप लोग कम ज़्यादा ऐसे किए हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई ये जो हम लोग कम ज़्यादा जो हाइट किए हैं उनको हम लोग पहले जैसा रखना चाहते हैं, तो देखिए अगर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो उससे तो हो सकता है, लेकिन कंट्रोल जेड से बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आप लोग 10 जो रो हैं उनका हाइट में अगर आप कम ज़्यादा किए हैं तो आपको 10 बार आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि आप जितने भी रो के हाइट को कम ज़्यादा किए हैं उतने को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे करके। देखिए मैं ऐसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाके आप लोग क्या कर दीजिएगा, इसको ऑटो फिट रो हाइट कर दीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, जितने भी रो का जो हाइट है ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा जैसे पहले था, बाय डिफॉल्ट था। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया है कॉलम विड्थ। इससे क्या होगा, यहाँ से हम लोग कॉलम की विड्थ की जानकारी पता कर सकते हैं। कैसे, तो हम लोग कोई भी कॉलम में चले जाते हैं, जैसे कि मैं एक नया सीट ले लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट जानते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे जाने के बाद मैं कॉलम विड्थ पे जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे बताता है हमको 8.43 ऐसा करके हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसका पिक्सल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चले जाइएगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 64 पिक्सल दिखा रहा है। अगर सही से अच्छे से क्लिक करेंगे तो सही देगा, नहीं तो फिर ये गलत भी बता सकता है। मतलब ये मान के चलेगा कि बाय डिफॉल्ट से देखिए अगर आप इसको लेफ्ट बटन प्रेस कर रहे हैं और गलती से इधर खींचा गया तो फिर वो बढ़ जाएगा। तो आपको अच्छे से इसको लेफ्ट बटन को प्रेस करना। तो मैं फिर से एक बार क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 64 पिक्सल हमको दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारे कॉलम का विड्थ। ओके, आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे दिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब ये क्या है भाई, तो देखिए क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जैसे कुछ लिखे रहेंगे, है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप समझिएगा, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे कि मेरा नाम लिखा है यहाँ पे भावेश कुमार, है ना। ओके, और ये यादव। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे मैं ये जो नाम लिखा हूँ उसको कौन से सेल में स्टार्ट किया हूँ, आई कॉलम, और यहाँ पे जो दूसरा रो है वहाँ से स्टार्ट किया हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे। अब आप देख पा रहे होंगे मैं जब नाम लिखा तो ये जो है वो जे में भी चला गया और थोड़ा सा यहाँ पे के में भी चला गया है। तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि भाई ये इसमें चला गया है, आपको दिखाई भले दे रहा है लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ पर है, वो आई कॉलम में ही है और दूसरा रो में है। तो आप लोग क्या करते हैं, इसको जगह देने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप लोग यहाँ पे जाते हो और लेफ्ट बटन के साथ ऐसे ड्रैग करते हो। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिला, ये जगह मिला। ठीक है, अगर इसी को आपको इस तरफ से नहीं ड्रैग करना था तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा डबल क्लिक करेंगे तब भी ये हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा डबल क्लिक नहीं करना था, ड्रैग नहीं करना था, तो आपको क्या करना था, सिंपल आपको यहाँ पे रहना था और यहाँ पे जाके आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करना था। आप जैसे ही करेंगे देखिए अपने हिसाब से जो टेक्स्ट है उनके अनुसार वो अपने जो विड्थ है उसको ऑटोमेटिक ये बढ़ा देगा। ये ऐसे एक और लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं चला गया, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ और नाम लिखता हूँ, जैसे कि रोशन, है ना, ठीक है, शर्मा। ये देखिए, तो आप क्या करेंगे, बस इसको सिलेक्ट करेंगे
और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक इसका जो विड्थ है वो यहाँ पे मेंटेन हो चुका है। इसका यूज़ आप तभी कीजिएगा, या हम ये कहेंगे कि बहुत सारा डेटा है, आप लिखने का काम पहले करो और सबको एक साथ सेलेक्ट करो और यहाँ पे जाके ऑटो फिट जो कॉलम विड्थ है उस पर आप क्लिक करो तो क्या हो जाएगा, सभी का जो विड्थ है वो बराबर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट विड्थ। इससे क्या होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई इसका जो डिफॉल्ट विड्थ क्या है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए इसका डिफॉल्ट विड्थ है हमको यहाँ पे पता चल रहा है। चाहे आप यहाँ पर भी क्यों ना चले जाओ, आपको यहाँ पर भी उसका जो डिफॉल्ट विड्थ है आपको बताएगा। भले इसका विड्थ ज़्यादा है तो क्या हुआ, इसका डिफॉल्ट विड्थ यहाँ पे हमको बताएगा। आगे हम बात करते हैं, आगे यहाँ पे दिया हुआ हाइड एंड अनहाइड, एकदम सिंपल है। देखिए मैं जब यहाँ पर गया तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, है ना, अनहाइड रो एंड अनहाइड कॉलम, सिंपल है। हाइड रो पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो रो है वो हाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं, समझिए, बहुत अच्छा चीज़ है ये। तो देखिए मैं यहाँ पे चौथा जो रो है उस पर हूँ और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे किया हाइड रो, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो चौथा वाला जो रो है वो हाइड हो चुका है। देखिए 1 2 3 और ये 5, 4 वाला जो है वो हाइड हो चुका है, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो रो हैं उनको अनहाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे, अभी हम लोग हाइड रो किए, अब यहाँ पे अनहाइड रो करेंगे। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे अनहाइड रो करते हैं तो आप देखेंगे ये जो है वो आ चुका है। लेकिन हाँ, इसमें एक लॉजिक है, कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे चौथा वाला रो को हाइड किया हूँ और अगर आप लोग कहीं पर भी कर्सर को रखते हैं और कर्सर को रखने के बाद अगर आप लोग अनहाइड रो करते हैं तो देखिए वो नहीं आएगा। देखिए 3 और 5, 4 नहीं आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ और यहाँ पे रखने के बाद भी अगर मैं यहाँ पे अनहाइड रो पे क्लिक करता हूँ तब भी नहीं आया, और अगर 5 पे भी रखता हूँ और यहाँ पे जाके अगर मैंने अनहाइड रो किया तब भी देखिए वो नहीं आया। तो देखिए अब कैसे करेंगे, आपको जो रो छुपा हुआ है ना, जैसे 4 छुपा है तो 4 के एक पीछे और एक आगे, मतलब 4 के पहले 3 और 4 के बाद 5, तो आपको उन दोनों को सिलेक्ट करना है ना। और उसके बाद यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अनहाइड रो करना है, तभी वो जो है वो रो जो छुपा है वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अगर उसी तरह अगर मैं 5 को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, चलिए यहाँ पर गया, 5वां रो हाइड हो गया। तो अगर इसको अनहाइड करना है तो 5 के पहले और 5 के बाद, मतलब 4 और 6 को हमको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अनहाइड रो करना है, तभी वो जो है अनहाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं हाइड कॉलम। सिंपल है, आप जिस भी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर्सर को रखिए। देखिए एच कॉलम में हूँ मैं, यहाँ पर चला गया और जाने के बाद यहाँ पे क्या, हाइड कॉलम, ये देखिए GHI, तो H जो है वो हाइड हो चुका है। और सेम टू सेम अगर इसको आपको अनहाइड करना है तो इसके एक पहले और एक बाद वाले को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आपको अनहाइड कॉलम करना है, तभी वो अनहाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है हाइड सीट। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे 5वां नंबर के जो सीट है उसमें है। आप यहाँ पे जाके अगर आप लोग हाइड सीट करते हैं तो देखिए 5वां नंबर वाला सीट जो है हाइड हो चुका है। उसी तरह अगर मेरे को दूसरा नंबर वाले सीट को हाइड करना है तो फिर यहाँ पे चला गया और यहाँ पे जाके यहाँ पे हाइड सीट किया, तो देखिए यहाँ पे 5 और 2 वाला जो सीट है वो हाइड हो चुका है। अब अगर हमको इसको अनहाइड करना है तो सिंपल यहाँ पे हम लोग जाएंगे, अनहाइड पे क्लिक करेंगे। आपसे पूछता भी है कि भाई आप यहाँ पे सीट नंबर 2 को अनहाइड करना चाहते हैं कि सीट नंबर 5 को, तो आप यहाँ पे जैसे कि 2 को अनहाइड करना है तो ओके करेंगे। देखिए अनहाइड हो चुका है, आप देखेंगे। और उसी तरह आप यहाँ पे और चलते हैं तो यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगा, ये देखिए 5 नंबर, ओके, ये भी अनहाइड हो चुका है। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे हाइड अनहाइड करना यहाँ पे सीखें। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे दिया रीनेम सीट। इससे क्या होगा, सिंपल है। देखिए अभी हम लोग सीट को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, 4, 5, जो भी आप लेते जाएंगे ऐसा नंबर जो है वो बढ़ते जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो सीट है उनका नाम परिवर्तन करें या नाम दे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, कई बार हमको कुछ डेटा बनाना होता है तो हम लोग अलग अलग डेटा अलग अलग सीट पे बनाए रहते हैं, लेकिन उनके पहचान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उन सीट पर जो नाम है हम लोग अंकित कर सकते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि भाई कौन से सीट में कौन सा डेटा बना हुआ है। तो सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे मैं चला गया, इसका हमको रीनेम करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आ चुका है। बस आपको क्या करना है, इसको डिलीट करना है और जो भी आपको नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। देने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, देखिए जो है डेटा के नाम से आ चुका है। साथ में अगर आप इसमें डबल क्लिक करते हैं तब भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे डेटा, मैं यहाँ पे और कुछ नाम लिखना चाहता हूँ, डेटा 2, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको नाम दे पाया। साथ में अगर आप इसमें राइट क्लिक करते हैं तब भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास दिया है यहाँ पे मूव और कॉपी। अब ये मूव और कॉपी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, हम ये जो सीट है उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और उसी सीट को हम लोग दोबारा, या हम ये कहें उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। तो कैसे, तो चलिए ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा जो नाम है, या हम ये कहें डेटा वाला जो सीट है उसमें मैं हूँ
अब हम यहाँ पे चले गए और जाने के बाद हम चले गए यहाँ पे मूव और कॉपी सीट पे। जैसे क्लिक किया आप देखेंगे आपको इस तरफ से बहुत सारे जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। समझिएगा बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे बुक 1 ऐसा करके लिखा हुआ है, ये इस विंडो का नाम है, मतलब ये जो मैं अभी एक्सेल ओपन किया हूँ है ना, उस फाइल का नाम है बुक 1, ठीक है। यहाँ पे अब आपको देखने को मिलता है लिखा हुआ है बिफोर सीट, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी सीट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 5, 3, 2 डेटा एंड सीट 4 और यहाँ पे एक लिखा है मूव टू एंड। अब यहाँ पे हम लोग को मूव करना है और कॉपी करना है। तो सबसे पहली बात ये आता है कि अभी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे कि मूव करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिला है क्रिएट अ कॉपी। जब तक हम इसको ऑन नहीं करेंगे हम कॉपी नहीं कर सकते या कॉपी नहीं होगा। तो उससे पहले क्या होगा, मूव होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो डेटा वाले जो सीट है उसको हम यहाँ पे मूव करना चाहते हैं 3 के बाद में, ठीक है। ओके 3 के बाद में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए डेटा, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जिस सीट को मूव करना है पहले तो आपको उसी में जाना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे फिर से डेटा वाले में ही हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे चला गया और उसके बाद यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे जो डेटा वाले जो सीट है उनको मेरे को 3 वाले जो सीट है उसके पहले रखना है। मतलब सीधी सी बात है, डेटा को यहाँ पे रखना है ना, 3 वाले सीट के पहले रखना है, मार्जिन को पहले। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बिफोर सीट। भाई आप इस सीट को किसके सामने रखना चाहते हो, तो हम यहाँ पे 3 को सिलेक्ट करेंगे, है ना, और जैसे ओके करेंगे देखिए वो जो है मूव हो गया है। देखिए यहाँ पे मूव हो गया। उसी तरह मैं यहाँ पे सीट नंबर 4 को सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 5 के सामने में रखना चाहता हूँ, ठीक है। ओके तो मैं फिर यहाँ पे चला गया और उसके बाद मूव और इसको कहाँ पे रखना चाहता हूँ, 5 के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 को सिलेक्ट करेंगे। देखिए लिखा बिफोर सीट, ओके करूँगा, ये देखिए वो इसके सामने आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो सीट है उसको मूव कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे समझना है। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरे को जो डेटा है उसको मेरे को रखना है 4 के बाद में, ठीक है, 4 के बाद में। तो देखिए हम जब यहाँ पे इसको सिलेक्ट किए और यहाँ पे हम लोग आते हैं तो आप देखेंगे कि हमको 4 के बाद में रखना है। लेकिन अगर इसको 5 को देखें तो 5 के पहले, तो देखिए हमको यहाँ पे 5 को ही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा बिफोर सीट। तो देखिए अगर मैं बिफोर सीट 5 को सिलेक्ट करता हूँ तो 5 के पहले आएगा तो 4 के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे और ओके करेंगे, देखिए आ चुका है। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कॉपी। तो देखिए हम चाहते हैं कि ये जो डेटा 2 है इसको मैं सिलेक्ट किया हूँ, इसको मैं एक कॉपी बनाना चाहता हूँ और उसको रखना चाहता हूँ सीट 3 के सामने में, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट किए और कहाँ पे रखना है हमको, सीट 3 के सामने में। तो यहाँ पे हम सीट 3 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करके ओके करेंगे, देखना इसका कॉपी बन जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेटा 2 यहाँ पे था और सीट 3 के सामने में यहाँ पे डेटा 2 नाम से क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये जो मूव और कॉपी है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे हमारे पास यहाँ पे दिया टेप कलर, सिंपल है। आप ये जो सीट है ना, ये जो सीट का जो नाम है उनको आप कलर कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए मैं यहाँ पे डेटा 2 पे हूँ तो यहाँ पे मेरे को कलर करना है येलो, तो देखो येलो कलर हो गया। इसको मेरे को कोई कलर करना है तो देखिए मैं इसमें आ गया और यहाँ पे जाके मैं क्या किया, इसको कलर दे दिया। तो इस तरह से आप ये जो सीट है ना, यहाँ पे जो सीट 4 सीट 3 आपको जो देखने को मिल रहा है उसको आप लोग यहाँ से कलर कर सकते हैं। नहीं करना है तो नो कीजिएगा। अगर आपको और कोई कलर चाहिए तो आप मोर कलर में जाके इसको कलर कर सकते हैं। चल आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट की। इसमें क्या होगा, सिंपल है, आप जिस सीट में रहेंगे उस सीट को आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब चलते हैं इसमें, फिर देखते हैं क्या होता है ना। तो यहाँ पे हम चले गए और यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने के लिए दिया जा रहा है, जिससे आप लोग जो सीट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इन सभी ऑप्शन को आपको क्या करना है, चेक रखना है। अब ये चेक क्यों रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे उन सभी ऑप्शन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है जिनको आप लॉक रखना चाहते हो। तो अगर आप सभी फीचर्स को लॉक रखना चाहते हो तो आप सभी को यहाँ पे चेक करें और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ, जैसे कि 456 एंड ओके। आपको यहाँ पे रीएंटर का आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी आपको उसी को डाल देना है 4 5 और यहाँ पे 6, उसके बाद ओके। देखिए अब ये जो हम जो 5 नंबर के जो सीट थे वो पूरी तरह से लॉक हो चुका है। अगर आप इसमें कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको टाइप नहीं करने देगा, है ना। ये तो फिर अगर आपको मैं ये कहूँ कि यहाँ पे देखिए जैसे होम मेनू में हम लोग हैं, है ना, ठीक है। अब होम मेनू में आपको बहुत सारे जो ऑप्शन है वो आपको हाइड दिख रहे हैं और अगर इंसर्ट में जाते हैं तो भी आपको बहुत सारे हाइड दिख रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको हाइड दिख रहे हैं उसका यूज़ आप लोग नहीं
नहीं कर सकते। और बाकी जब आप पासवर्ड लगा रहे थे वहाँ पे आप जो चेक किए थे वो लोग भी जो है वो काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे दूसरा सीट में जाता हूँ, देखिए लॉक हम लोग किए थे 5 को, लेकिन मैं चला गया यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, है ना, किसी रो को डिलीट भी कर सकते हैं, रो इंसर्ट भी कर सकते हैं। ओके चलिए, तो यही है कि आप यहाँ पे जो प्रोटेक्ट सीट है इनके माध्यम से आप जिस सीट को भी लॉक करेंगे वो जो सीट है वो लॉक हो जाएगा। फिर आप उसमें बहुत सारे जो फीचर्स है जिसको आप लॉक करोगे वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको अनलॉक करते हैं। तो चलिए हम फिर से यहीं पे चलते हैं सीट 5 पे और यहाँ पे जाके इसको हम लोग अनप्रोटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो पासवर्ड उसको डालेंगे 456 एंड ओके, तभी आप देखिए आप यहाँ पे टाइप कर पाएंगे। देखिए पहले तो आप टाइप भी नहीं कर पा रहे थे। ओके चलिए आगे बात करते हैं। आगे दिया यहाँ पे दिया लॉक सेल। अब ये क्या है भाई, तो ये भी लॉक ही करेगा बट ये थोड़ा सा अलग है, इसको आपको समझना पड़ेगा कैसे। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे चला गया, देखिए मेरे पास एक डेटा है, ये देखिए। अब देखिए हम लोग जब यहाँ पर गए थे तो इससे क्या होता है कि हम जिस भी सीट में रहते हैं वो सीट पूरी तरह से लॉक हो जाता है, नहीं हम उसमें जो सेल है इंसर्ट कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा उल्टा है। कैसे, देखिए हम इनके माध्यम से जिनको लॉक करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे और जिनको अनलॉक रखना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लो जाए मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कोई भी चेंजेस ना करूँ, ठीक है ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको लॉक मतलब ये मान के चलेगा कि इसमें आप कोई चेंज नहीं करना चाहते तो इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहीं पे जाके इसको लॉक करना है। इससे क्या होगा, आप जिसको सिलेक्ट करते हैं वो जो है वो अनलॉक होता है और जिसको आप सिलेक्ट नहीं करते वो लॉक होता है। ठीक है, एक बार मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको लॉक नहीं करना चाहते, तो जिसको लॉक नहीं करना चाहते उसको सिलेक्ट करना पड़ता है ना, और ये लोग क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। तो सिंपल है, देखिए मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लॉक सेल है इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको ताला का आइकॉन दिख रहा है वो उसके चारों ओर आपको इस तरफ से येलो जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको सिंपल आपको क्या करना है, इसको आप लोग अनलॉक रखना चाहते हो तो उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे आपको जाना है और इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये जो ताले के जो चारों ओर जो यहाँ पे एक बॉर्डर जो दिख रहा था वो हट चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, एक ही स्टेप में पूरा नहीं होता है, आपको पहले ये करना था, अब उसके बाद यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे इन सभी को आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे चेक करना है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे आपको इसको चेक करना है। ओके, और यहाँ पे पासवर्ड लगाना है, जैसे मैं लगा दिया 741 एंड ओके, फिर यहाँ पे लगाया 741 और इसको ओके। तो देखिए अब इससे क्या हुआ, हम इसको सिलेक्ट किए थे और इसमें इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको किए थे, तो ये जो है वो अनलॉक है लेकिन बाकी जो है वो लॉक है। अब आपको ये थोड़ा उल्टा लग रहा होगा कि भाई जिसको सिलेक्ट करते लॉक होता तो अच्छा था, लेकिन ये थोड़ा उल्टा ही है कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं वो अनलॉक रहते हैं और जिसको सिलेक्ट नहीं करते वो लॉक रहते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आया, कुछ टाइप करने की कोशिश किया, टाइप नहीं हो पाया, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करने की कोशिश किया, टाइप नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे जब कोई कुछ टाइप करने की कोशिश करूंगा, देखिए यहाँ पे ये टाइप हो रहा है। तो यही है कि आपको यहाँ पे समझना है कि इनके माध्यम से हम जिसको सिलेक्ट करते हैं वो जो है वो अनलॉक होता है और जिसको सिलेक्ट नहीं करते वो लॉक होता है। अब यहाँ पे इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे और ये जो पासवर्ड डाला था 741 ओके, देखिए अब ये अनप्रोटेक्ट हो गया, आप कहीं पर भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब कई लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन था वो तो सीट के लिए था, ठीक है आपको सीट के लिए ही है, बट यहाँ पे इसके साथ अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये जो है वो पूरे जो सीट है या हम ये कहें जो सिलेक्ट कहते हैं या लॉक सेल है इनके साथ ये जो है वर्क करता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बस इसमें इतना ही है ना। अगर आप फॉर्मेट सेल में जाते हैं तो हम जो पढ़े हैं ना उसी को और दिखाता है। देखिए नंबर हम यहाँ पे पढ़ें, अलाइनमेंट, फंड, बॉर्डर, फील और प्रोटेक्शन। ठीक है, इसको मैं छोड़ा था, मैं बोला था कि इसको यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं आज आपको बता दिया। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जितने भी ऑप्शन हैं इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट ये कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको वाकई में इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।